नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने पुनः एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक विशेषकर कक्षा 11वीं 12वीं बीएससी और आईआईटी पीईटी इन नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। जो जिन विद्यार्थियों को या जिन छात्रों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी थ्योरी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप मेरे हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, धारामापी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको धारामापी क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी विद्युत परिपथ में अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का पता लगाया जा सकता है या जो अप्लाइंग करंट है उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। फिर से समझिएगा, धारामापी एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाइंग करंट का पता लगाया जा सकता है या प्रवाहित होने वाली धारा का वैल्यू का मापन किया जा सकता है। धारामापी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, धारामापी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है चल चुंबक धारामापी और एक होती है चल कुंडली धारामापी। चल चुंबक धारामापी को हम लोग मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं और चल कुंडली धारामापी को हम सब मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, जो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर है अर्थात चल चुंबक धारामापी जो है वह धारामापी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य प्रकार है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर और अंतिम होता है अस्थैतिक या नॉन डायनेमिक अस्थैतिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, स्पर्शज्या धारामापी, हेल्महोल्ट्ज़ धारामापी और अस्थैतिक धारामापी, ये तीन मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर के प्रकार हैं। ठीक इसी प्रकार से चल कुंडली धारामापी के दो प्रकार होते हैं अर्थात मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर के भी दो प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है आपका किलकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी को स्टूडेंट एंड फ्रेंड सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर कहते हैं और किलकित कुंडली धारामापी को पिवोटेड क्वायल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, सस्पेंडेड क्वायल गैल्वेनोमीटर निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी को पिवोटेड क्वायल गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। वेस्टर्न या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ स्पर्शज्या धारामापी में, जहाँ पर हम स्पर्शज्या धारामापी की बनावट के बारे में जानेंगे, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पर्शज्या धारामापी का चित्र मैंने आपके डायग्राम पर अपने बोर्ड पर बना दिया है। इस डायग्राम में देखिए दो मुख्य भाग हैं स्पर्शज्या धारामापी के। पहला है वृत्ताकार कुंडली, दूसरा है दिक्सूचक बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, वृत्ताकार कुंडली जो है वो ये जो आपको दिख रहा है ये वृत्ताकार कुंडली है और कुंडली के जस्ट ऊपर ऊर्ध्वाधर यह दिक्सूचक बॉक्स रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको वृत्ताकार कुंडली के बारे में बता दूं। ये जो वृत्ताकार कुंडली है ये अचुंबकीय पदार्थ जैसे लकड़ी या पीतल के वृत्ताकार ढांचे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को पृथककृत, जो अलग अलग हों, तो पृथककृत विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली में
तार के कुल फेरों की संख्या स्टूडेंट 552 होती है। ध्यान रखिएगा, तार की कुल फेरों की संख्या 552 होती है और इस वृत्ताकार कुंडली पर 4 संयोजक पेंच लगे होते हैं, जिनमें 2 फेरे वाले, 50 फेरे वाले और 500 फेरे वाले तार जुड़े होते हैं। ठीक है, किन्हीं भी 2 संयोजक तार या 2 संयोजक पेंच में विद्युत धारा प्रवाहित इन तारों को जोड़कर 2, 50 या 500, 250 या 500 वाले फेरों के संयोजक पेंच में करंट को अप्लाई किया जा सकता है जोड़ करके। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये था आपका वृत्ताकार कुंडली की बनावट। अब हम चलते हैं दूसरा भाग, दिक्सूचक बॉक्स। दिक्सूचक बॉक्स क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एबोनाइट या पीतल का बना होता है। जो ढांचा होता है दिक्सूचक बॉक्स का, वो एबोनाइट या पीतल का बना होता है। इसके अंदर एक छोटी सी चुंबकीय सुई एक वृत्तीय पैमाने के केंद्र पर किसी नोकदार धूल पर या चूल पर टिकी रहती है। चुंबकीय सुई के लंबवत एक लंबा और हल्का एल्यूमिनियम का संकेतक लगा होता है, जिसके सिरे वृत्तीय पैमाने पर घूमते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो वृत्ताकार कुंडली है जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। ये वृत्ताकार कुंडली जो है वो किसी मेज के ऊपर ऊर्ध्वाधर रखा गया है और वो हमेशा ऊर्ध्वाधर ही रखा जाता है। ठीक, इस कुंडली के केंद्र पर, जो वास्तव में कुंडली का केंद्र है, उस केंद्र के ऊपर इस दिक्सूचक बॉक्स को रखते हैं ताकि दिक्सूचक का केंद्र और कुंडली का केंद्र दोनों एक दूसरे के समपाती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, इसमें देखिए ये जो पीतल या एबोनाइट का बना ढांचा है उस पर अंकित पैमाने रहते हैं। 0 से 90 4 भागों में या 4 चतुर्थांशों में ये बटा रहता है। इसके बीच में एक समतल दर्पण लगा रहता है। उस समतल दर्पण पर एक चुंबकीय सुई लगी होती है और चुंबकीय सुई के लंबवत एल्यूमिनियम का संकेतक लगा रहता है। हमने संकेतक को बड़ा लिख दिया है, नाम दे दे रहे हैं SS। ठीक है, ये हो गया N और ये हो गया S। ये चुंबकीय सुई है, ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये जो संकेतक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वो इस वृत्ताकार पैमाने में विक्षेपित होते रहता है, अर्थात घूमते रहता है धारा प्रवाह के कारण या धारा प्रवाह के धारा प्रवाह के कारण ही मान लीजिए। जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी उसके अकॉर्डिंग ये घूमेगा। ठीक है, इस जो समतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, उस समतल दर्पण का जो उपयोग है वो सिर्फ पाठ्यांक लेते समय किया जाता है। पाठ्यांक लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि संकेतक की परछाई, ठीक है, अर्थात संकेतक का जो शैडो है वो हमें उस समतल दर्पण में दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब अपने नेत्र को, अपने आंख को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखिए पाठ्यांक लेते समय कि उस संकेतक की परछाई आपको दर्पण में दिखाई न दे। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अब ये जो प्रक्रिया है ये धारामापी की प्रक्रिया है, जिसके 2 भाग होते हैं, वृत्ताकार कुंडली और दिक्सूचक बॉक्स, जिसकी रचना मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए दिक्सूचक बॉक्स को कुंडली के केंद्र पर एक स्टैंड पर फिट किया जाता है और इस समय चुंबकीय सुई वृत्तीय कुंडली के ठीक केंद्र पर होती है। जब इसको सेट करते हैं तो दिक्सूचक का केंद्र और वृत्ताकार कुंडली का केंद्र दोनों एक दूसरे के समपाती होंगे, अर्थात एक ही केंद्र पर होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको स्पर्शजा धारामापी का सिद्धांत में ले चलता हूं। सिद्धांत एवं सूत्र की व्याख्या करते समय ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम बता देते हैं आपको कि स्पर्शजा धारामापी की जो कार्यविधि है वो स्पर्शजा नियम पर आधारित होती है। वही स्पर्शजा नियम जो हमने मैग्नेट चैप्टर में पढ़ा था, B = H tan थीटा। ठीक है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र B और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H परस्पर लंबवत कार्य कर रहे थे। ठीक, और कोई दंड चुंबक जो था वो उन
क्षेत्रों में H के साथ थीटा कोण बनाते हुए बीच में लटका हुआ था, ठीक है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H का tan थीटा स्पर्शज्या गुणा होता है। ऐसा हमने स्पर्शज्या नियम बताया था आपको, उसी नियम के आधार पर चलेंगे। स्टूडेंट मान लेंगे कि माना स्पर्शज्या धारामापी की कुंडली का तल चुंबकीय याम्योत्तर में है। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब होता है उत्तर दक्षिण दिशा, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में है। इसकी त्रिज्या r है, ठीक। यदि n फेरों की संख्या में, टोटल हमारे पास 552 फेरे हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें n फेरे मान रहे हैं कि n फेरों की संख्या में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए स्टूडेंट, जब कुंडली के केंद्र पर आएगा, और चूंकि हम जान रहे हैं कि कुंडली वृत्ताकार है, तो कुंडली के केंद्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई NI अपॉन R। स्टूडेंट यहां से हमने कुछ कुछ काटा था, जैसे 2 पाई से 4 पाई, तो जो बचा था हमारे पास वो ये था, या B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन, देखिएगा स्टूडेंट 2 बार में कट जाएगा, पाई 2 पाई और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2R, ठीक है। इसका जो मात्रक थी हमारे पास वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर था। याद कीजिए ये टॉपिक हमने पिछले कक्षा में जब बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम बताए थे, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, स्टूडेंट इस डायग्राम को देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग स्पर्शज्या नियम को हम रिप्रेजेंट किए हैं। पुनः एक बार समझने के लिए आपको, ये बी क्षेत्र है मैग्नेटिक, ये एच क्षेत्र है हॉरिजेंट, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता उसको बोलते हैं। दोनों परस्पर लंबवत और एक समान चुंबकीय क्षेत्र हैं, ठीक है। NS एक दंड चुंबक है जो H के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो B का ध्रुव प्राबल्य MB और H का ध्रुव प्राबल्य MH परस्पर वर्क करता है, जिसके कारण दंड चुंबक NS जो है वो थीटा एंगल H के साथ बनाते हुए संतुलन की अवस्था में रुक जाता है, और इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H और tan थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा स्पर्शज्या नियम है। तो स्पर्शज्या के नियम से हम बता सकते हैं B इक्वल टू H tan थीटा, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 B और B है, मतलब एक पक्ष दोनों का बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। आप यहां पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, ठीक है स्टूडेंट, हो जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2R इक्वल टू H tan थीटा। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम यहां पर I की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये जो 2R डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इस 2R को ट्रांसफर कर देंगे RHS साइड, और म्यू नॉट N को भी ट्रांसफर कर देंगे RHS साइड, तो हो जाएगा हमारे पास, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, I इक्वल टू 2R इंटू H इंटू tan थीटा अपॉन में हो जाएगा म्यू नॉट N। स्टूडेंट मान लेंगे, माना कैपिटल G इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन 2R इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कैपिटल G है स्टूडेंट, इसको धारामापी नियतांक कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है। इस वैल्यू को जब हम इस समीकरण 3 में रखेंगे, ये समीकरण मान लिए हैं समीकरण नंबर 3 है, तब I इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन G इंटू tan थीटा। स्टूडेंट देखिएगा यहां पर म्यू नॉट नीचे है
म्यू नॉट एन हर में है और 2r अंश में है। हमने यहाँ पर माना है g इक्वल टू म्यू नॉट एन अंश में अर्थात नॉमिनेटर और 2r हर में अर्थात डिनोमिनेटर में। तो ये टर्म बदलने पर ये g जो है वो 1/g हो गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इस ये जो वैल्यू आपको दिख रही है i इक्वल टू एच अपॉन जी, इसको पुनः हम कांस्टेंट मान लेंगे। पुनः माना कैपिटल K इक्वल टू एच अपॉन जी। तो ऐसी परिस्थिति में ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी I इक्वल टू कैपिटल K इंटू टेन थीटा। ये मान जो प्राप्त होगा इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, I इक्वल टू K टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब कोई भी कांस्टेंट हटाते हैं या कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट तभी लगाया जाता है जब अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हो, अर्थात प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू अगर मार्क है तो उसको हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट पहले से लगा हुआ है तो कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू या इनवर्स प्रोपोर्शनल टू का मार्क यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू तो बन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मार्क लगेगा वो लगेगा प्रोपोर्शनल टू, I प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। ठीक है, K हट गया, उसके जगह पे अनुक्रमानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल टू लगा दिए तो I प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा हो गया। इसको ले लिए समीकरण नंबर 5। ये जो सिद्धांत है स्टूडेंट I प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, यही स्पर्शज्या धारामापी का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, और ये जो K कांस्टेंट हम लोगों ने लिया है, इस K कांस्टेंट को परिवर्तन गुणांक कहते हैं, धारामापी का या स्पर्शज्या धारामापी का परिवर्तन गुणांक। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम चलते हैं स्पर्शज्या धारामापी की सुग्राहिता में। धारामापी की सुग्राहिता अर्थात सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, जानने योग्य बातें यह है कि यदि स्पर्शज्या धारामापी में कम से कम धारा प्रवाहित करने पर, यदि स्पर्शज्या धारामापी में कम से कम धारा प्रवाहित करने पर उसमें अधिक से अधिक विक्षेप होता है तो उस धारामापी की सुग्राहिता अधिक होती है। ठीक है, कम से कम धारा प्रवाहित करेंगे तो अधिक से अधिक विक्षेप उत्पन्न होगा तो उसकी सुग्राहिता अर्थात सेंसिटिविटी अधिक होगी। ठीक, इसके आधार पर परिभाषा परिभाषित कर सकते हैं कि विक्षेप थीटा और धारा I के अनुपात को, विक्षेप थीटा और धारा I के अनुपात को स्पर्शज्या धारामापी अर्थात टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी या सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सुग्राहिता को S से रिप्रेजेंट करते हैं, S इक्वल टू होता है थीटा अपॉन I। ठीक है ना, इस फार्मूला को याद रखिएगा। आपको नीट की एग्जाम में, IIT के एग्जाम में, JEE, AIEEE जैसे एग्जामों में बहुत ही उपयोगी है। यही फार्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू K tan थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सॉल्व किए थे जब सॉल्व कर रहे थे। तो इस I की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो ये S इक्वल टू थीटा अपॉन K tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये जो फार्मूला आएगा ये स्पर्शज्या धारामापी की सुग्राहिता का सूत्र होगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ये जो K है, इस K की कुल वैल्यू हमने लिया है K इक्वल टू एच अपॉन जी, लेकिन यहाँ पर K की कुल वैल्यू होती है 2R H अपॉन म्यू नॉट N। ठीक है, ये पूरी वैल्यू होती है। तो इसके आधार पर जो परिवर्तन गुणांक होता है हमारा R, उसका मान निर्भर करता है। ठीक, ध्यान देंगे स्टूडेंट, कैसे मान निर्भर करेगा या सुग्राहिता का जो मान है
वो के मान पर कैसे निर्भर करेगा, ये आपको इस सूत्र से ही, इस फार्मूले से ही पता चल जा रहा है। ठीक, सुग्राहिता कहता है विक्षेप का मान अधिक होगा तो सुग्राहिता अधिक होगी, और परिवर्तन गुणांक का मान अधिक होगा तो सुग्राहिता कम होगी, परिवर्तन गुणांक का मान कम होगा तो सुग्राहिता अधिक होगी। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, जबकि ये अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ स्पर्शजा धारामापी और उसके सिद्धांत और उसकी सुग्राहिता का हम समापन करते हैं। हम आपको ले चलते हैं स्पर्शजा धारामापी के दोष में। स्पर्शजा धारामापी में बहुत से दोष होते हैं। दोष बोले तो ड्रॉबैक्स, ठीक है, उसकी कमियां। तो इन कमियों को इन कमियां या ये कमियां क्या क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में जिक्र कर दे रहा हूं। प्रयोग में लाने से पहले स्पर्शजा धारामापी की कुंडली को चुंबकीय याम्योत्तर में समायोजित करना पड़ता है, जिससे अनावश्यक रूप से समय नष्ट होते हैं, वो बच जाते हैं। इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, अतः सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसके आसपास चुंबकीय पदार्थ या चुंबक न हो। इसके परिवर्तन गुणांक का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अतः इसके साथ स्थायी पैमाना लगाकर सीधे धारा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसकी सहायता से निर्बल धारा नहीं मापी जा सकती है, और अंतिम इसकी कमियां हैं कि इसका आकार बड़ा होता है, अतः इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती है। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको इसका अगला पार्ट, जो हमने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अर्थात चल कुंडली धारामापी और उसके प्रकारों में। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।